कभी कभी सबसे बड़ा दर्द वो नहीं होता जो तलवार से लगे, बल्कि वो होता है जो अपने ही लोग अपने शब्दों से देते हैं। गांव के बीचों बीच एक बड़ा पक्का घर, यहीं रहता है रामकिशोर, गांव का सबसे अमीर किसान। वाह कमला क्या चाय बनाई है बस यही तो मजा है अमीरी का। गांव के किनारे एक छोटा सा मिट्टी का घर, यहीं रहता है मोहन, रामकिशोर का छोटा भाई। मेहनती, ईमानदार, लेकिन किस्मत उससे रूठी हुई। सुनते हो जी, चावल खत्म हो गया है, दाल भी बस एक मुट्ठी बची है, और बरसात भी देर से आई, खेत सूखे पड़े हैं। हाँ गौरी, मैं भैया के पास जाता हूँ, शायद मदद कर दें। मदद मांगना मोहन के लिए आसान नहीं था, लेकिन जब घर के चूल्हे की आग ठंडी पड़ने लगे तो इंसान अपने आखिरी सहारे की ओर ही देखता है, और मोहन का सहारा उसका बड़ा भाई रामकिशोर था। मोहन धीरे धीरे अपने बड़े भाई के घर पहुंचता है। मन में उम्मीद भी है और डर भी कि कहीं इस बार भी मदद से मना न कर दें। भैया कहाँ हो? अरे इधर हो रे चला। भैया कुछ बीज दे दीजिए, इस बार बरसात देर से आई, खेत में कुछ बो नहीं पाया। मोहन, हर बार तुझे ही मदद करनी पड़े? मेहनत कर, हाथ फैलाने की आदत छोड़। भैया बस इस बार। और पिछली बार का हिसाब चुकाया है क्या? बीज पेड़ पर नहीं उगते, पैसे लगते हैं। बस और नहीं, जाओ अपना इंतजाम खुद करो। मोहन चुपचाप बाहर चला जाता है। कभी कभी जब अपनों के बीच जगह न मिले तो इंसान चुपचाप वहां चला जाता है जहां सिर्फ पेड़ पौधे और हवा उसे समझते हैं। क्यों हमेशा मैं ही गलत ठहराया जाता हूँ? मैंने तो बस थोड़ा सहारा मांगा था, हर बार ताने, हर बार अपमान, दिल टूट गया है। अब किसी को कुछ कहने का मन नहीं। कौन है जो इस जंगल की खामोशी को आंसुओं से भिगो रहा है? कौन है आप, और अचानक मेरे सामने कैसे आ गए? मैं नागराज हूं, इस वन का रक्षक। तेरे दुख की लहरें यहां तक आ पहुंची हैं। बता, क्या तुझ पर अन्याय हुआ है? मैंने तो बस भगवान से कहा था कि अब सहा नहीं जाता, और इसलिए मैं आया हूं। लेकिन याद रखना, मदद हमेशा एक परीक्षा के साथ आती है। मोहन, अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं अपनी किस्मत बदलने का। लेकिन किस तरह का मौका? ऐसा मौका जिसमें सिर्फ तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारा हथियार होगी। अगर तुम सच्चाई से डटे रहे तो समृद्धि तुम्हारे कदम चूमेगी, लेकिन अगर लालच आया तो सब कुछ खो दोगे। मैं तैयार हूं, अगर ये मेरी मेहनत और सच्चाई से होगा। ये वही पल था जब मोहन की जिंदगी एक अनजाने रास्ते पर मुड़ने वाली थी। तो ठीक है, कल सुबह तुम नदी के किनारे जाओगे। वहां एक प्राचीन अनुष्ठान करना होगा जिससे कालिया नाग प्रकट होगा। कालिया नाग? वो कौन? पाताल लोक का सरफराज कालिया नाग, वही जिसके पास है धरती का सबसे अनमोल रत्न नागमणि। वही मणि जिसकी शक्ति से नदियों का प्रवाह बदल सकता है
और जीवन मृत्यु का संतुलन तक हिल सकता है। तुम्हें काली नाग से वह नागमणि मांगनी होगी, लेकिन याद रखना वह किसी को आसानी से नहीं देता। उसके लिए तुम्हें उसकी परीक्षा से गुजरना होगा। अगर मैं असफल हुआ तो शायद तुम्हारी यह धरती पर आखिरी रात होगी। मोहन कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में अनगिनत सवाल थे, लेकिन भीतर कहीं वह इस चुनौती से पीछे हटना नहीं चाहता था। वह सोच में डूब गया और फिर आह्वान की विधि और मंत्र जानने की इच्छा उसके मन में और भी प्रबल हो गई। ठीक है, आह्वान की विधि क्या है? जो मंत्र मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो और जरा भी गलती मत करना। फणिनाथाय कालीनागाय मणिप्रभाय नमः। उद्गच्छ उद्गच्छ नागमणि में ददातु स्वाहा। रात अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। पूर्व दिशा में हल्की सुनहरी रेखा उभरने लगी थी। सुबह होते ही मोहन नागराज से सीखी आह्वान विधि मन में दोहराता हुआ नदी की ओर निकल पड़ा। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी और उसके दिल की धड़कनें तेज। मोहन नदी किनारे पहुंचता है, आंखें बंद कर गहरी सांस लेता है और मंत्र का पहला उच्चारण करता है। फणिनाथाय कालीनागाय मणिप्रभाय नमः। उद्गच्छ उद्गच्छ नागमणि में ददातु स्वाहा। फणिनाथाय कालीनागाय मणिप्रभाय नमः। उद्गच्छ उद्गच्छ नागमणि में ददातु स्वाहा। फणिनाथाय कालीनागाय मणिप्रभाय नमः। उद्गच्छ उद्गच्छ नागमणि में ददातु स्वाहा। हे मनुष्य, मेरी नींद भंग करने का साहस तुम में कैसे आया? हे सरपराज, मुझे नागमणि चाहिए। नहीं, वह तुम्हें नहीं मिल सकती। नागमणि कोई साधारण रत्न नहीं, यह तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती है। लेकिन मुझे उसकी जरूरत है। तुम्हारे शब्दों में आग है, पर आग सिर्फ उजाला नहीं देती, जलाती भी है। अगर सच में मणि चाहते हो तो तुम्हें मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। सही उत्तर मिले तो मणि तुम्हारी होगी। मैं तैयार हूं। ठीक है, मेरी पहली परीक्षा तेरे दिमाग की है। मैं तुझसे एक सवाल पूछूंगा और तेरे पास है बस 1 पहर का समय। अगर तू जवाब न ढूंढ पाया तो आज की रात तेरी आखिरी रात होगी। सुन, मैं बिना पंख के उड़ता हूं, बिना पैरों के चलता हूं और बिना मुंह के बोलता हूं। मैं कौन हूं? मोहन की सांसें तेज हो गईं। माथे पर पसीना चमक रहा था। 1 पहर, बस कुछ घंटे। जवाब गलत हुआ तो मौत पक्की। वो जंगल की तरफ निकल पड़ा। सोचना था और सोचने के लिए उसे संकेत चाहिए थे। हर चीज, हर आवाज शायद पहेली का हिस्सा हो। मोहन जंगल की पगडंडी पर धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। उसके कानों में नाग देवता का सवाल गूंज रहा था। बिना पंख के उड़ता हूँ, बिना पैरों के चलता हूँ, बिना मुंह के बोलता हूँ। आखिर क्या हो सकता है? मोहन आगे बढ़ ही रहा था, तभी उसे एक हिरण दिखाई देता है। ये तो पैरों से चलता है, पर सरपराज ने कहा था बिना पैरों के। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मोहन ऊपर देखता है। एक छोटी सी चिड़िया नीले आसमान को चीरती हुई उड़ रही थी, मानो हवा के साथ बातें कर रही हो। ये उड़ती है, लेकिन इसके तो पंख हैं।
सवाल में तो बिना पंख के उड़ने की बात थी, तो फिर ये नहीं हो सकता। मोहन कदम बढ़ाता गया। उसके मन में सर्पराज का प्रश्न बार बार गूंज रहा था। ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पंख के उड़ती है, बिना पैरों के चलती है, बिना मुख के बोलती है? जैसे ही मोहन ने सांप को देखा, उसके चेहरे पर चमक आ गई। मन ही मन में उसे लगा, शायद यही उत्तर है। हाँ, यही है। सर्पराज ने कहा था बिना पैरों के चलता है। देखो, सांप के तो पैर ही नहीं हैं। नहीं, ये सही नहीं हो सकता। भले ही इसके पैर ना हो, लेकिन ये उड़ नहीं सकता। सवाल का हिस्सा तो अभी भी अधूरा रह गया। मोहन फिर सोच में डूब गया। जंगल जैसे उसे परख रहा था। हर नजर, हर आवाज, हर हरकत में कोई न कोई संकेत छुपा था। ये भी सही नहीं। मोर के पास पंख तो हैं और ये उड़ता भी है, लेकिन पूरी तरह आसमान में नहीं जा पाता। ये भी अधूरा उत्तर है। मोर का नृत्य एक और संकेत था। प्रकृति उसे दिखा रही थी। सुंदरता, शक्ति और उड़ान सब मिलकर भी उत्तर नहीं बनते। सही जवाब अभी कहीं छिपा था। इतने सारे जीव मुझे रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन उत्तर अब भी दूर क्यों है? लंबी खोज, लगातार चलते कदम और अनगिनत उलझनों के बाद मोहन आखिरकार थक कर बैठ गया। उसके मन में सवाल उठने लगे। अब क्या होगा? क्या वो उत्तर तक पहुंच भी पाएगा? सूरज सिर पर चढ़ आया है। अब तो बस थोड़ा ही समय बचा है और उत्तर अब तक अधूरा है। मिल गया उत्तर। सही उत्तर। वही शक्ति है जो बिना पैरों के चलती है, बिना पंखों के उड़ती है और बिना मुख के बोलती है। वो है हवा, जिसे कोई बांध नहीं सकता और जो सचमुच स्वतंत्र है। मनुष्य, तूने समय पर उत्तर ढूंढ लिया। तेरी बुद्धि और धैर्य ने तुझे बचा लिया। यह पहला प्रश्न था और तूने सही उत्तर पाया। पर याद रख, आगे का मार्ग और कठिन है। हर उत्तर के साथ तेरा साहस, तेरा विश्वास और तेरी आत्मा की परीक्षा होगी। चाहे कितनी भी कठिन परीक्षा हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। सुन, दूसरा प्रश्न। मान लो तुम जंगल में अकेले हो। तुम्हें रास्ते में एक घायल शेर दिखाई देता है और सामने तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन नदी में डूब रहा है। तुम्हारे पास सिर्फ एक को बचाने का समय है। किसे बचाओगे और क्यों? मोहन चारों ओर देखता है। उसके सामने सचमुच वही दृश्य प्रकट होता है। बाईं ओर शेर जमीन पर कराह रहा है। उसकी सांसें टूट रही हैं। दाईं ओर नदी में उसका दुश्मन हाथ पांव मारते हुए डूब रहा है। ये सवाल नहीं, ये मेरे दिल की परीक्षा है। शेर, वह निर्दोष है। उसने मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन मेरा दुश्मन, चाहे जैसा भी हो, वह इंसान है। अगर आज मैंने उसे मरने दिया तो मैं भी उसी नफरत का कैदी बन जाऊंगा जिससे मैं भाग रहा हूं। छलांग लगाकर पानी में कूदता है और अपने दुश्मन को पकड़कर बाहर खींच लाता है।
तुमने अपने दुश्मन को चुना, दूसरे को बचाने का साहस जो नफरत से परे हो हर कोई नहीं कर सकता। पर याद रखो, हर चुनाव की एक कीमत होती है। तीसरा और सबसे कठिन प्रश्न सुनो। मान लो तुम्हारे सामने दो राहें हैं। एक राह पर तुम्हें नागमणि मिलती है, धन, यश और अमरता सब तुम्हारे चरणों में होंगे, लेकिन इसकी कीमत तुम्हें अपने किसी प्रियजन की खुशियों से चुकानी होगी। और दूसरी राह पर तुम्हारे हाथ खाली रह जाएंगे। तुम गरीब रहोगे, संघर्ष करते रहोगे, पर तुम्हारे प्रियजन और तुम्हारा गांव सुरक्षित रहेगा। अब बताओ, तुम कौन सी राह चुनोगे और क्यों? हे सरपराज, धन, यश और अमृता का क्या अर्थ अगर मेरे अपने ही दुख में डूबे रहें? अगर मेरे गांव वाले, मेरे प्रियजन रोते रहें, तो मैं चाहे राजा भी बन जाऊं, वो सब निरर्थक होगा। मैं चुनूंगा खाली हाथ रहना, पर मेरी मां की मुस्कान बनी रहे, मेरे गांव के बच्चे हंसते रहें और मेरे लोग सुरक्षित रहें। मेरी खुशी तो उन्हीं की खुशी में है। मोहन, तुमने सबसे कठिन परीक्षा पार कर ली है। तुम्हारा हृदय लालच से मुक्त और प्रेम से भरा है। ऐसे मनुष्य के हाथों में ही नागमणि सुरक्षित रह सकती है। लेकिन याद रखना, नागमणि की एक शर्त है। तुम अपनी इच्छा पूरी करने से पहले किसी और की जरूरत पूरी करोगे। जब तक तुम दूसरों के लिए इसका उपयोग नहीं करोगे, तब तक यह तुम्हारे लिए निष्क्रिय रहेगी। याद रखो, इसकी शक्ति उतनी ही घातक है जितनी कि कल्याणकारी। अगर स्वार्थ के लिए प्रयोग हुआ तो इसका प्रहार दुगुना लौटेगा। हे सरपराज, मैं वचन देता हूं, यह नागमणि कभी मेरे स्वार्थ के लिए नहीं चमकेगी। इसकी पहली रोशनी मेरे गांव के अंधेरे मिटाने में जलेगी और इसकी पहली शक्ति दूसरों की जरूरत पूरी करने में खर्च होगी, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी इच्छा हम सबकी खुशी है। नदी के तट पर मिली उस दिव्य नागमणि ने मोहन की जिंदगी ही नहीं, बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदलने का वचन दिया। वो मन ही मन मुस्कुराया और दृढ़ कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ा। उसके पैरों के निशान मिट्टी पर उभरते जा रहे थे, जैसे धरती भी उसके हर कदम के साथ आने वाले उजाले का स्वागत कर रही हो। नागराज से मणि लेकर मोहन का दिल खुशी से झूम रहा था। चेहरा खिला हुआ था, कदम जैसे हवा में तैर रहे हों। वाह रे भगवान, आज तूने मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है। इस मणि से गांव के कितने दुख दूर होंगे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं हूं मोहन। मुझे तो आप पहचानते ही होंगे, लेकिन आज मैं आपसे एक अलग बात कहना चाहता हूं। सर्दियों के दिन आने वाले हैं। अगर आपको कोई गरीब बच्चा, लड़का या लड़की ठंड में ठिठुरता हुआ दिखे तो उसे एक गर्म टोपी, एक कंबल जरूर दे देना। और अगर आप इससे भी अधिक मदद कर सकते हो तो जरूर करना, क्योंकि मेरे भाइयों, दान देने से धन घटता नहीं है। जैसा कि संत कबीर ने कहा है, चिड़िया चोंच भर ले गई, घटे न नदीन का नीर, और दान दिए धन न घटे, कह गए संत कबीर। याद रखना, आपके छोटे से दान से किसी की ठंडी रात सुबह की धूप जैसी बन सकती है। अचानक झाड़ियों में हल्की सी कराह सुनाई देती है। अरे, ये कैसी आवाज है? वो झाड़ियों की ओर जाता है, देखता है कि एक छोटा सा सफेद खरगोश जमीन पर पड़ा दर्द से तड़प रहा है।
अरे छोटे, क्या हुआ तुझे? तू तो बोल भी नहीं पा रहा। मोहन समझ नहीं पा रहा था कि इस बेचारी जान को क्या तकलीफ है। तभी उसके मन में एक ख्याल आया। अरे हाँ, नागराज ने कहा था कि ये मणि इच्छाएं पूरी करती है। क्यों ना इसे बोलने की ताकत दे दूं, ताकि ये अपनी बात खुद कह सके। हे मणि, इसे इंसानों की तरह बोलने की शक्ति दे दे। चमकदार रोशनी होती है। खरगोश के मुंह से पहली बार आवाज निकलती है। ओहो, मार डाला रे। अब बता छोटे, तुझे क्या हुआ? ऊपर से एक बाज ने मुझ पर झमाटा मारा। मैं बच तो गया, लेकिन उसने मुझे इतने जोर से नीचे गिराया कि मेरे पेट में चोट लग गई है। तू चिंता मत कर, अभी तेरा दर्द दूर कर देता हूँ। हे मणि, इस मासूम की चोट ठीक कर दे। आप बहुत अच्छे हो भाई, आपने मेरी जान बचाई। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। जा छोटे, खुश रह और आगे से बात से दूर रहना। मोहन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्ची दौलत दूसरों की मदद करने में है। मणि हाथ में थी, लेकिन उसके दिल में सबसे पहले इंसानियत थी। अरे, ये तो मुझे हीरा लग रहा है जी। कहाँ से लाए? ये मणि गौरी नागराज ने दी है, इच्छा पूर्ति मणि। ओह, तो अब तो हम अमीर हो जाएंगे। क्यों ना सबसे पहले एक सुंदर बड़ा सा घर मांग ले। नहीं गौरी, इस मणि से कोई भी इच्छा पूरी करवाने से पहले किसी जरूरतमंद की मदद करनी होती है, तभी ये काम करती है। तो अब क्या करें जी? अरे, एक इच्छा तो पूरी हो सकती है। मैंने रास्ते में एक खरगोश की मदद की थी। अच्छा, तो फिर पहले खाने का राशन मंगवाइए ना। हे मणि, हमारे घर के लिए 1 महीने का अच्छा सा राशन दे दे। वाह, अब तो मजा आ गया।